तो थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड आपको लिए चलते हैं, जहां पर ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस वक्त आप देखिए इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। वो आने जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही शपथ लेंगे दूसरी बार नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन ये भव्यता आप देखिए, दशहरा मैदान है ये, जहां पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं। और एक पंक्ति में आप देखेंगे एकनाथ शिंदे आपको दिखाई देंगे, आपको नितिन गडकरी दिखाई देंगे, आपको देवेंद्र फडणवीस दिखाई देंगे, जेपी नड्डा आपको दिखाई देंगे और अमित शाह आपको दिखाई देंगे, राजनाथ सिंह आपको दिखाई देंगे। यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी इसमें न्योता दिया गया, जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद नायाब सिंह सैनी इतने सबसे मिलते हुए आपको मंच पर दिख रहे होंगे। उनके साथ मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। और ये भी जानकारी है कि 10 से 12 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ आज नायाब सिंह सैनी के साथ ले सकते हैं। जोश बहुत ज्यादा हाई है। हरियाणा अनएक्सपेक्टेड स्टेट रहा इस बार के चुनाव में कि वो जीत भी पाएंगे या नहीं। एग्जिट पोल्स बिल्कुल उलट नतीजे, चुनावी नतीजे जो आए हैं एग्जिट पोल के वो आए, और उसके बाद ये अनएक्सपेक्टेड जीत लोगों के लिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना था कि वो जानती थी कि वो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से बनाएगी, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी लोगों के बीच में पहुंचने की थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस की तस्वीर आप कह सकते हैं, एक शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर आप कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से एक मजबूत संगठन के प्रदर्शन की तस्वीर आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको भीड़ नजर आएगी। कार्यकर्ता, आम लोग हरियाणा के जो इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं कि उनके जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो शपथ ले। और एक तस्वीर आप मंच की देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के सभी दिग्गज मौजूद हैं, और इसी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और दशहरा मैदान है, दशहरा ग्राउंड है ये पंचकुला का, और यहां पर फिर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 12 बजे का समय था, हालांकि थोड़ा सा इसमें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इंतजार सिर्फ किया जा रहा है। तमाम जो लीडर्स हैं वो मंच पर मौजूद हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह आप देखिए, और नायाब सिंह सैनी सबसे मुलाकात करते हुए, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे एक साथ आपको नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल उप मुख्यमंत्री जो भी है बीजेपी शासित राज्यों के, उन्हें भी बुलाया गया है, जो पीछे की तरफ बैठे हैं। मनोहर लाल खट्टर भी अभी नायाब सिंह सैनी के साथ आपको नजर आ रहे थे। उससे पहले वो उन्हें कई और लोगों से उन्होंने भेंट करवाई, उनकी वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। तो फिलहाल थोड़ी देर में पीएम के पहुंचने के बाद ये जो शपथ ग्रहण है ये शुरू हो जाएगा। जानकारी ये है कि 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 10 से 13 मंत्री नायाब सिंह सैनी के साथ आज शपथ ले सकते हैं। इसमें अनिल विज का नाम है, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढाका, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा का नाम भी शामिल है। देखिए प्रधानमंत्री आ चुके हैं। इस वक्त तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दशहरा मैदान पंचकुला कर, जहां पर ये भव्य आयोजन शपथ ग्रहण समारोह का नायाब सिंह सैनी के लिए किया गया है। अनिल विज आप देख रहे हैं और नायाब सिंह सैनी उनका स्वागत करते हुए। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, नायाब सिंह सैनी उनके साथ हैं, और अब नेशनल एंथम। तो फिलहाल इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचते ही अब नेशनल एंथम तो राष्ट्रगान इस वक्त वहां पर हो रहा है, और इसके बाद फिर शपथ ग्रहण शुरू होगा। और जानकारी ये है कि 10 से 13 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ आज नायाब सिंह सैनी के साथ ले सकते हैं इस मंच से, और पीएम का इंतजार ही हो रहा था। और दूसरी बार नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा के शपथ लेंगे। पंचकुला का दशहरा मैदान
जिसमें आप देखिए ये इस वक्त संगठन की मजबूती, सरकार अपना जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन एक तरह से इस मंच से कर रही है। हरियाणा के जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के, तो वहां पर विपक्ष ने अपना एक तरह का प्रदर्शन दिया अपने गठबंधन को लेकर, अपने साथियों के साथ वहां पर आपको पूरा विपक्ष नजर आया था। लेकिन ये आप उसका जवाब भी कह सकते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं जो बीजेपी अपने साथियों के साथ इस मंच से कर रही है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है नायब सिंह सैनी ने, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसी शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे हैं। और दूसरी बार हरियाणा की कमान वो संभालने जा रहे हैं। उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, इस बात को स्पष्ट कर दिया था चुनाव से पहले ही। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विधानसभा चुनाव में पहले चेहरा आगे रखकर लोगों के बीच में वोट की अपील बीजेपी की तरफ से की गई। इतना भरोसा नायब सिंह सैनी पर बीजेपी पार्टी नेतृत्व की तरफ से जताया गया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अनिल विज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें क्या मंत्रालय दिया जाएगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। कद्दावर नेता हैं हरियाणा के और गृह मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये पहले से भी तय था कि अनिल विज भी शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी के साथ। लगातार 7वीं बार वो विधायक चुने गए हैं। 1990 में पहली बार वो विधायक बने थे, और उसके बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले भी राज्य सरकार में मंत्री वो रह चुके हैं, और कहा जाता है कि उनका एक अपना कैडर है हरियाणा में, उनका अपना एक वोट बैंक है। अंबाला कैंट सीट से वो विधायक हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इसराना से विधायक चुने गए कृष्णलाल पंवार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। 6ठी बार विधानसभा में जीतकर वो पहुंचे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।